मैं मौजूद हूँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, जो कि DHQ और THQ के तमाम अस्पतालों को इस वक्त डील कर रहा है। डॉक्टर्स के अलावा भी आप जो गेस्ट हैं उनको बुलवाते हैं अवेयरनेस के लिए? मेजॉरिटी कोशिश होती है कि मस्तनद जो डॉक्टर्स हैं उनको हम इनवाइट करते हैं ताकि एक्सपर्ट ओपिनियन, एक अच्छी ओपिनियन लोगों को मिले। यहाँ इस लैब के अंदर क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं? जितने भी काले यरकान के B और C के पेशेंट्स हैं उनके ब्लड सैंपल्स जो हैं यहाँ पे मंगवाए जाते हैं। फैसिलिटेशन सेंटर जो है इसको कब कायम किया गया और इसका बेसिक मकसद क्या है? 30 टाइप्स की डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो हम एक जगह पे रिसीव कर सकें लोगों को। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इस टाइम सेहत के शोबे में क्या अहम इक़दामात कर रही है? प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर का जो मकसद है ये हमारी जो प्रिवेंटिव साइड है इसको स्ट्रेंथन करना। मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल के ज़रिए हम घर के दरवाजे तक पहुँच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 50 मिनट के साथ मैं हूं आपकी हो सादिया मकसूद। आज मैं मौजूद हूं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में। स्टार्टिंग में हेल्थ डिपार्टमेंट एक था, लेकिन बाद में उसको 2 हेल्थ डिपार्टमेंट में तकसीम कर दिया गया। पहला है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और दूसरा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, जो कि DHQ और THQ के तमाम अस्पतालों को इस वक्त डील कर रहा है। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट किस तरह से वर्क करता है, किस तरह यहाँ पे तमाम हॉस्पिटल्स की मॉनिटरिंग की जाती है और इनके तमाम डिपार्टमेंट में बैठे हुए जो लोग हैं वो किस तरह इस काम को अंजाम दे रहे हैं। चलिए मेरे साथ। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर और यहाँ पर ये जो आप डिपार्टमेंट देख रहे हैं इसे कहा जाता है हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। मेरे साथ यहाँ के लैब इंचार्ज मौजूद हैं, मकसूद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा कि यहाँ इस लैब के अंदर क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं? हाँ, इस लैब में पंजाब के जितने भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से हेपेटाइटिस क्लिनिक जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हैं, वहाँ से जितने भी काले यरकान के B और C के पेशेंट्स हैं उनके ब्लड सैंपल्स जो हैं यहाँ पे मंगवाए जाते हैं और दैन उनका हम स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर उनका मुआयना करते हैं और दैन उनके रिजल्ट जो अपलोड कर देते हैं और ये सारा इंटरनेट के थ्रू हो रहा होता है और अपलोड रिपोर्ट्स होती हैं। वो पेशेंट्स को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होती, हेल्थ फैसिलिटी पे उनके रिपोर्ट्स पहुँच जाती है। ठीक है, ये बताइएगा कि आपने हमें ये लैब कोट्स पहना दिए, फीड्स हमारे कवर करवा दी हैं, तो ये क्यों करवाई गई हैं? ताकि यहाँ की जो भी कोई जर्म्स वगैरह हैं वो आपको ना लग सकें और बाहर की सोसाइटी में वो ना जा सकें, ताकि यहाँ की जो कंटेनमेंट लेवल है उसको मेंटेन किया जाए। ये इस लैब का प्रोटोकॉल है, क्योंकि एक रेफरेंस लैब है तो इसके लिए यहाँ पे अंदर एंटर होने के लिए भी एक प्रोटोकॉल है और बाहर जब हमने निकलना है तो उसको जो हमने ये चीज़ें उतारनी है इनका भी एक प्रोटोकॉल है और देन आपने खुद को डिसइंफेक्ट करके यहाँ से बाहर जाना होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं और विज़िट करते हैं अंदर लैब का और देखते हैं कि आगे लैब में किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं। तो चलिए जी, बताइएगा यहाँ पे क्या करवाया जा रहा है इस टाइम? ये हमारा सैंपल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, लैब 2, और इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से सैंपल्स आए हुए हैं उनको हमने यहाँ पे रिसीव किया है। रिसीव करने के बाद उनको ओपन करके और उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक करके जो थ्रू हमारा HAMS सिस्टम है उनसे हम उसको रिसीव करते हैं और रिसीव करके उनकी इनिशियल बैचिंग कर दी जाती है ऑन द बेस ऑफ रिक्वायर्ड टेस्ट, जो कि हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C है। दैन उसको मज़ीद आगे प्रोसेस किया जाता है, जो कि हमारे मेडिकल लैब साइंटिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं वो परफॉर्म करते हैं। वो हमारे जो स्टेट ऑफ द आर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे उनको रन करते हैं। तो ये उसको परफॉर्म करने का पहला स्टेप है यहाँ पे जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। जी, मैं मौजूद हूँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के TB कंट्रोल प्रोग्राम में और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के लैब इंचार्ज वहीदुल हसन साहब। जी सर, बताइए यहाँ पे कौन कौन से इस टाइम रूम्स हैं, क्या बनाया गया है और किस तरह यहाँ पे लैब टेस्टिंग होती है? ये बेसिकली TB लेवल 3 लैब है जो पूरे पंजाब में TB के लिहाज से जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है ये प्रोवाइड करती है।
यहाँ पे हमारे पास ऐसे जदीद टेस्ट हैं जो कहीं और अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है जहाँ की सारी चीज़ें हम लोग पेशेंट को स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो टाइमली डायग्नोसिस हो, टाइमली ट्रीटमेंट हो और टाइमली जो पेशेंट जो है ना रिकवर हो जाए, ताकि फर्दर ये डिज़ीज़ ये दूसरों तक ना फैले, क्योंकि ये ऐसी डिज़ीज़ है जो मरीज़ के खांसने और छींकने से फैलती है और जिसकी वजह से फिर अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो ये फिर और पेशेंट इसमें और हेल्दी पेशेंट इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर किसी फैमिली में किसी एक बंदे को हो गई, अगर उसे प्रॉपर उसका डायग्नोसिस ना हुई, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हुई टाइमली, तो फिर पूरी फैमिली क्या फिर और लोग भी इसमें बहुत से सफ़र करते हैं। ठीक है। लैब है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल की स्मेल आ रही है। मैम लैब एनवायरनमेंट में जो केमिकल होते हैं उनसे स्मेल होती है, ठीक है जी। और इसमें ये होता है कि ये जो रीजन ये यूज़ कर रहे हैं, इन रीजन की वजह से थोड़ी बहुत स्मेल होती है। इसमें एसिड यूज़ होता है, इसमें ये जो बेसिकली हम जिस सेक्शन में खड़े हैं इसका नाम है माइक्रोस्कोपी रूम। माइक्रोस्कोपी रूम में कुछ स्टेन्स होती हैं, कुछ तेज़ाब होता है, एसिड होता है, जो उस स्लाइड को वॉश करता है, एक कलर को वॉश करके दूसरा कलर देता है, उसी वजह से थोड़ी सी आपको नज़र आ रही है। तो खास इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो आपको पेशेंट को रैपिड से रैपिड आप लोगों ने उसको डायग्नोसिस फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है और उनका टाइमली आपने डायग्नोज करके क्योर करना है ताकि और मज़ीद ये टीबी ना फैले। क्योंकि ये बताया गया है, छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँ कि ये खांसने और छींकने से एयर रूट से फैलती है। जब एक मरीज़ खांसेगा छींकेगा तो इससे दूसरे लोग जो उसके इर्द गिर्द के होंगे वो उसमें ये इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो इससे फिर वो बीमारी और फैलेगी। जी बताइएगा, ये यहाँ पे किस चीज़ का टेस्ट किया जा रहा है? टीबी जो होती है ये बलगम का खून का सैंपल है, ठीक है। उसको ये मॉलिक्यूलर का टेस्ट है और ये जो हमारे पास ये आप देख रही हैं ये विद इन 24 आवर आपको ये पेशेंट को रिपोर्ट दे दी जाती है और जो पॉजिटिव होता है वो उसी वक्त इनरोल करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। अच्छा, ये कौन सा सेक्शन है यहाँ पे? ये सेक्शन है कल्चर वाला सेक्शन। यहाँ पे ये होता है कि हम चेक करते हैं कि जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है पेशेंट को एमडीआर को, उसके बाद उसके अंदर कोई ज़िंदा बैक्टीरिया बचे तो नहीं है, और जब उसको 2-3 दफ़ा कल्चर आ जाता है और उसका वो बैक्टीरिया अगर उसमें नहीं आता, कल्चर नहीं होता, तो उसको हम क्योर कर देते हैं। ये ख़ास तौर पे जो सेक्शन है जो रेजिस्टेंट टीबी है, मज़ाहमती टीबी है, ये उसके पेशेंट को ये डील किया जाता है। उनके टेस्ट यहाँ पे आते हैं हर महीने के बेस पे। जो मज़ाहमती टीबी का पेशेंट होता है उसका 18 से 22 महीने का ट्रीटमेंट होता है और हर महीने उसका कल्चर यहाँ पे किया जाता है। जब उसके 3 मंथ के कल्चर नेगेटिव हो जाएँ, उसमें बैक्टीरिया डेड आए, तो उसको क्योर करके डिक्लेयर कर दिए। मौजूद हूँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के फैसिलिटेशन सेंटर में। मेरे साथ मौजूद हैं मैनेजर MIS खालिद शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि फैसिलिटेशन सेंटर जो है इसको कब कायम किया गया और इसका बेसिक मकसद क्या है? थैंक यू सो मच सादिया। एक्चुअली ये हमने फैसिलिटेशन सेंटर जो है ये हमने इस्टेब्लिश किया था 2017 के अंदर। जिस वक्त हमने अपने एक कंप्लीट यहाँ पे एक PC1 डिज़ाइन किया, उसके बाद हमने यहाँ पे एक पब्लिक के लिए, क्योंकि पहले इश्यूज़ ये होते थे कि जो पब्लिक आती थी, हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, नर्सिज़ हैं, वो लोग सेक्शंस में जाते थे, उनको प्रॉब्लम्स होती थी कि प्रॉपर पता नहीं है कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना, उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, तो उनको कोई किसी किस्म की गाइडेंस नहीं थी। तो इसके लिए फिर हमने जो है सेक्रेटरी साहब अली जान खान साहब की डायरेक्शन के ऊपर हमने यहाँ पे एक फैसिलिटेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया। उसका मकसद ये था कि एक वन विंडो हो जहाँ पे आप 30 और 35 टाइप्स की डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो हम एक जगह पे रिसीव कर सकें लोगों को, ताकि दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। यहीं पे वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। और ये हमारा जो फैसिलिटेशन सेंटर है ये फुली ऑटोमेटेड है इस वक्त, क्योंकि जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे आपको फौरी तौर पे जो एक SMS आ जाएगा और फिर आपकी जैसे ही फ़ाइल यहाँ से मूव होगी उसकी ट्रैकिंग के लिए हमने एक ऐप दी हुई है, फाइल ट्रैकिंग ऐप। जैसे ही आपकी जो फाइल मूवमेंट में रहेगी तो आपकी जो है फ़ाइल का आपको जो है स्टेटस पता चलता रहेगा थ्रू ऐप भी, और आपको मैसेज भी आता रहेगा उसमें। और जैसे ही आपके ऑर्डर जो है वो फाइनल अप्रूवल हो जाएगी,
तो उसके बाद जो है वो आपको वेबसाइट पे अपने ऑर्डर्स को ने डाउनलोड कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि मेरी बैक साइड पे काफ़ी सारी स्क्रीन्स हैं और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, क्या मॉनिटर हो रहा है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस रूम, और इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खालिद साहब। जी सर बताइए। अच्छा, ये जो हमारी प्लेस है जिस वक्त हम यहाँ पे हैं, ये है हमारा सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग रूम। ये यहाँ पे हमारे जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जो पंजाब की DHQ और THQs, वो हम यहाँ पे उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। उनके जितना भी वहाँ पे CCTV कैमराज हैं, वहाँ से हम उसकी जितनी भी लाइव मॉनिटरिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं। ये टीम बैठी है, ये प्रॉपर तौर पे इसको मॉनिटर करती है। अब इनमें ये होता है कि सम टाइम ये होता है अगर आप OPD में हों, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, तो उसको यहीं से मॉनिटर कर रहे होते हैं। अगर वहाँ पे कोई इशू हो जाता है कि OPD में कोई प्रॉब्लम ये हुआ कि वहाँ पे कोई हादसा हो गया, कोई लड़ाई हो गई है, तो उसको भी हम यहाँ मॉनिटर कर लेते हैं। प्लस ये होता है कि अब यहाँ पे लंबी अगर क्यू लग जाती हैं, उसको भी यहाँ से मैनेज करते हैं। हम वार्ड्स को मैनेज कर रहे होते हैं कि भी वार्ड्स के अंदर जो चादरें जो बिछी हुई हैं वो अकॉर्डिंग टू हमारे यहाँ पे कलर्स के मुताबिक चादरों का वीक में होता है, वो भी मॉनिटर कर रहे होते हैं कि उस कलर की चादर को वहाँ पे उस दिन वहाँ पे बिछाया गया कि नहीं। अब फिर उसके बाद ये होता है कि देखिए अब आपके सामने यहाँ पे अब देखें इसमें कि फार्मेसी को प्रॉपर तौर पे मॉनिटर किया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे जो मेडिसिन की डिस्पेंस हो रही है वो लोगों को प्रॉपर तरीके से मिल रही है कि नहीं मिल रही है इसमें। अब यहाँ देखें जहाँ वार्ड्स को अगर हम देखते हैं तो ये देखें एक प्रॉपर तरीके से आप एक वार्ड्स में देख सकते हैं कि भी डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट्स को वो यहाँ पे इंटरटेन कर रहे हैं और तमाम मॉनिटरिंग है वो हम यहाँ पे उसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है सर, ये बताइएगा यहाँ पे कितने DHQ और THQ हॉस्पिटल इस वक्त हमारे जो है जिनके ऊपर मॉनिटरिंग जी चल इस रही है? वक्त जो है ना 26 DHQs जो हमारे हैं और बाकी जो हमारे THQ लेवल्स हॉस्पिटल हैं वो तो अलग हैं। इसमें DHQ लेवल उसको प्रॉपर 26 को यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। प्लस हमारे 109 THQs हैं उनको भी हम साथ में मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारी जो टीम बैठी हुई है, ये 1033 जो हमारी हेल्पलाइन है जो कि जनरल पब्लिक के लिए है, तो उसको भी मैनेज कर रहे होते हैं। ये कि भी जैसे ही कोई जनरल पब्लिक कॉल करती है 1033 पे, तो यहाँ पे कॉल आएगी इनके पास। ये फिर उसकी जो इश्यूज़ होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए फर्दर प्रोसेस अपना प्रोसेस करते हैं। ठीक है सर, बेसिकली ज़्यादातर किन प्रॉब्लम्स की कॉल रिसीव होती है? देखिए हमारे पास जो हॉस्पिटल से जो कॉल्स आती हैं वो कहीं पे ये होता है ना कि भी किसी जगह पे डॉक्टर्स ने प्रॉपर टाइम नहीं दिया या डॉक्टर नहीं था कि जी हम चेकअप करवाने गए, हमें मेडिसिन नहीं मिली है, तो इस किस्म के इश्यूज मतलब आते हैं, तो फिर उसको ये रिजॉल्व करवाती है टीम हमारी। ठीक है नाज़रीन, बड़े अच्छे इकदाम हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से कि उन तमाम मरीज़ों को फैसिलिटेट किया जाता है, उनकी तमाम शिकायत को यहाँ पे सुना जाता है जिनको ये शिकायत होती है कि डॉक्टर्स उन्हें प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं कर रहे या उन्हें मेडिसिन प्रॉपरली नहीं मिल रही, तो उन्हें यहाँ पे जो है वो भरपूर रसाई मिलती है और उन्हें रिस्पॉन्स भी बाकायदा दिया जाता है। चलते हैं अगले सेंटर की तरफ। जी मैं मौजूद हूँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में। मेरे साथ मौजूद है खालिद साहब। ओवर टू यू, बताइएगा कि यहाँ पे जो स्क्रीन्स लगाई गई हैं इस पे क्या मॉनिटर किया जा रहा है? जी थैंक यू सो मच। अच्छा सादी, इसमें ये है कि इस वक्त जहाँ पे हम हैं ये हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ये 24/7 काम करता है। इसमें ये है कि हमने लाइव स्टैट अगर आपने देखने हो हमारे डिफरेंट डैशबोर्ड है। देखिए हमने इसको 3 वॉल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है कि भी आपकी राइट साइड पे एक वॉल है, इसके ऊपर जो 12 डैशबोर्ड्स हैं लाइव आप उसमें स्टैट दे सकते हैं। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल कि भी आपने देखना हो कि इस वक्त हमारा जो क्लिनिक ऑन व्हील जो इस वक्त CM साहबा का बड़ा आपको पता है कि इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया था, तो वो उस वक्त हमें ये स्टैट बता रहा होता है कि कितने पेशेंट उस वक्त इंटरटेन हो चुके हैं, कितनों को मेडिसिन मिल गई है। फिर इसके बाद जो है हम उनकी लोकेशंस को भी ट्रैक कर सकते हैं कि इस वक्त आपकी वो जो क्लिनिक ऑन व्हील की जो एम्बुलेंस है वो किस जगह पे है। फिर उसके बाद हमारे डिफरेंट स्टैट आ रहे होते हैं। आप देखें कि हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो है DHQ THQs हैं और हमारे पैराप्लेजिक सेंटर्स में इस वक्त पेशेंट्स जो है वो कितने पेशेंट इंटरटेन हो चुके हैं, कितनों को मेडिसिन मिली है और कितने रजिस्टर हुए हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, फील्ड हॉस्पिटल जो कायम किए गए हैं उन्हें भी यहीं से मॉनिटर किया जाता है? जी हम ये मेरी लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये लाइव व्यू भी आ रहा है फील्ड हॉस्पिटल का।
प्लस जो है उसके स्टैट भी आ रहे होते हैं, कितने पेशेंट चेक हो चुके हैं उसमें, और फिर उसकी जो है जो फील्ड हॉस्पिटल को ट्रैक भी कर रहे होते हैं उनको थ्रू ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो भी लाइव हम यहाँ से कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी जो लाइव डैशबोर्ड हैं, हमारा जितने वर्टिकल प्रोग्राम्स हैं, एड्स है, हेपाटाइटिस है, इन्फेक्शन कंट्रोल है, उनके लाइव डैशबोर्ड्स को हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे होते हैं। और मेरी राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो आप देखें कि ये हमारी सोशल मीडिया वॉल है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितनी भी जो अब आपके सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूज़ जितनी भी जो आ रही होती हैं लाइव टीवी चैनल से जो कि हेल्थ से रिलेटेड होगी, उसको स्क्रीनशॉट उसको लेके और मुतलका जो हॉस्पिटल को फौरी तौर पे इन्फॉर्म करते हैं और वहाँ से फिर उस इंसिडेंट की रिपोर्ट भी जनरेट करवाते हैं। ये जो टीम बैठी है, फिर हमारे सोशल मीडिया, फेसबुक है, इंस्टा है, उन तमाम को यहीं से हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ की डिजिटल हेड जिनका नाम है नज़ाकत शकीला, जो कि प्रोजेक्ट हेड कर रही हैं इस तमाम सोशल मीडिया की। तो मैम ये बताइएगा कि यहाँ पे कितने सेक्शंस हैं? सबसे पहले तो ये कि थैंक यू सो मच आपकी टीम का जो कि यहाँ पे आई। ये एफएमसी ज़िंदगी एक पंजाब गवर्नमेंट का हेल्थ रिगार्डिंग एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है। ये एक रेडियो स्टेशन, ये बेसिकली इसमें हमारे पास जो मेन तो इसकी रेडियो है। इस वक्त हम वेब स्ट्रीमिंग पे हैं, ट्रायल ट्रांसमिशन दे रहे हैं हम इसकी एफएमसी ज़िंदगी की। इसके बाद हम इंशाल्लाह फ्रीक्वेंसी एलोकेट हो गई ऑन एयर भी जाएंगे प्रॉपर रेडियो से। इसमें रेडियो है, ऑडियो, उसके बाद वीडियो पॉडकास्ट है। जो मेन हमारे हैं ये और न्यूज़, जो ये चीज़ें जो बेसिक होती हैं किसी भी रेडियो स्टेशन की। लेकिन आजकल आपको पता है कि वीडियो पॉडकास्ट का ज़माना है, ऑडियो पॉडकास्ट भी है, वीडियो भी है। प्रॉपर हमारे स्टूडियोज हैं माशाल्लाह से बहुत ही लेटेस्ट और डिजिटलाइज है हर। ठीक है मैम, ये बताइएगा कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिलेटेड डॉक्टर्स बुलवाए जाते हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल से भी आते हैं डॉक्टर्स? नहीं, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ऐसी नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी आ रहे हैं। और माशाल्लाह से ये 3 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन हुआ था और अब तक तकरीबन पिछले 4 माह में हम माशाल्लाह से अगर आप कहें तो मैं कहती हूँ हंड्रेड्स में हैं कि जो डॉक्टर्स आ चुके हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। फेसबुक पे माशाल्लाह, सोशल मीडिया अगर आप हमारा फॉलो करें, एफएमसी ज़िंदगी का पेज करें, हमारे यूट्यूब, इंस्टा, इसमें हम बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अपलोडिंग है हमारी। और प्रॉपर जो है रील्स की सूरत में हम अपने छोटे छोटे टिप्स, डॉक्टर डायलॉग, हमने डिफरेंट अपनी जैसे प्रोग्रामिंग है किया हुआ है और वो चल रहा है। ठीक है मैम, मैं तो आपके तमाम सेक्शंस देखना चाहूँगी, तो जी चलते हैं प्लीज़। सेक्शंस की तरफ और जी आप हमें प्लीज़। प्लीज़ विजिट करवाइए। स्टूडियो देखना चाहेंगी तो पहले जी, आपको जी, जी ज़रूर। प्लीज़। जी मैम, बताइएगा अपने स्टूडियो के हवाले से कि यहाँ पे ये प्रोग्राम्स कब कब रिकॉर्ड किए जाते हैं? इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये हमारा चूँकि रिकॉर्डिंग का स्टूडियो है, ये वीडियो पॉडकास्ट, एक्चुअली ये वीडियो पॉडकास्ट है, लेकिन हमें ज़रूरत होती है तो हम ऑडियो भी यहीं पर ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। पूरा लेटेस्ट इक्विपमेंट है हमारी पूरी, माशाल्लाह से सोशल मीडिया टीम है हमारी पूरी, हमारे जो है DOP हैं, फोटोग्राफ़र हैं और वीडियो एडिटर हैं। पूरा एक सेक्शन है हमारा उसका भी सोशल मीडिया का, जो कि इसको रिकॉर्ड भी करते हैं। और इसमें मोस्टली हमारे यहाँ डॉक्टर्स जो हैं उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है, या कोई ऐसी सेलिब्रिटीज़ होती हैं जिनके हेल्थ रिलेटेड ऐसे इशू रह चुके हों, क्योंकि हमारा हिस्सा है हम, ये एक सोशल जो है ना हमारी डिमांड भी है आपको कल्चरली भी। हम उनको भी यहाँ, हमारे डिफरेंट बड़े बड़े आर्टिस्ट भी यहाँ आते हैं, वो अपने हेल्थ रिलेटेड कोई इशू ने रह चुका है उसके बारे में, अपने ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं, अपने कैरियर के बारे में। यानी एंटरटेनमेंट कर लें आप, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, फैसिलिटीज़, सारे चीज़ों का ये एक ना जो है हमने एक बनाई हुई ऐसी चीज़ जिसको ज्वाइन करके ये, ताकि हम लोगों को तक अपनी अच्छी मालूमात वगैरह प्रॉपर और ऑथेंटिक जो है ना ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन वो हम दे सकें। और ये हमारा माशाल्लाह से मतलब ये चूँकि पाकिस्तान का पहला जो हेल्थ रेडियो है एफएमसी ज़िंदगी ना, और इसके तमाम जितने इक्विपमेंट आप देख रहे हैं माशाल्लाह से, हमारे कैमरे भी लेटेस्ट हैं और हर चीज़ मतलब कभी हमें जो है अब तक जितनी हमारी अपलोडिंग हुई है हमारी, मतलब जो कहना चाहिए सोशल मीडिया पे सारी हमारी ऑर्गेनिक रीच है। और मतलब हमने कोई हमारी ऐसा नहीं कि हमने कोई बूस्ट, वो सब इसी स्टूडियो में बनता है जो कि ऑन एयर जाता है वहाँ ना, हमारा ख़ास तौर पे वीडियो के हवाले से कंटेंट। आपने देखा यहाँ पे स्टूडियो कायम किया गया जहाँ पे मुख्तलिफ सेहत के हवाले से प्रोग्राम्स किए जाते हैं, ये तो हमने आपको दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शंस की तरफ।
मैम बताइएगा एफएम के हवाले से कि यहाँ पे किस किस्म के जो है वो सवालात किए जाते हैं, कैसे पॉडकास्ट होता है यहाँ पे? ये लाइव स्टूडियो है, पॉडकास्ट स्टूडियो हमने इससे पहले आपको विज़िट कराया, लेकिन हम एट ए टाइम दोनों काम यहाँ भी कर लेते हैं कि लाइव आप जा रहे होते हैं प्रोग्राम में भी और साथ आपके कैमरास ऑन हैं और आप पॉडकास्ट भी, ऑडियो यहाँ से वीडियो भी दोनों हो सकती है। ये यहाँ पर हमारी यहाँ 12 घंटे की ट्रांसमिशन है जो डेली ओरिजिनेट करते हैं हम एफएम सेहत ज़िंदगी से। सुबह 6 बजे से लेकर हमारा ये ट्रांसमिशन, उसके बाद रात 8 बजे तक हम ऑन एयर होते हैं और दरमियान में 2 घंटे का हमारा ब्रेक भी होता है। टोटल 12 घंटे होते हैं और तमाम प्रोग्राम जो है वो सारे हेल्थ कंटेंट है उनका ना, हेल्थ ही उनका कंटेंट है। डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सब हमारे गेस्ट और टैलेंट इसका जो है वो लाइव प्रोग्राम का ये होता है। हमारे तमाम आर्टिस्ट जो हैं, हर आर्टिस्ट 2-2 घंटे का एक शो करता है और ये जो शो वो करते हैं उनका पूरा रिसर्च बेस्ड होता है और पूरी हेल्थ की न्यूज़ इसमें देते हैं, हेल्थ अलर्ट, हेल्थ चेकअप। हम मतलब छोटी छोटी ऐसी चीज़ें भी प्रोग्राम में शामिल हैं कि आपको हम याद दिलाते हैं अपने लिसनर को कि आपकी मेडिसिन खाने का टाइम हो गया, अभी आपने अपनी शुगर चेक करनी है, आपने अपना बीपी चेक करना है। और ये पूरा दिन हमारे फीमेल और मेल हमारे आरजे का पूरा एक पैनल है जो ये प्रोग्राम करता है, लेकिन टोटली हेल्थ बेस्ड है, हेल्थ कंटेंट पे हमारे ये। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है एफएम के आरजे फरहान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अभी मैं देख रही हूँ आप प्रोग्राम कर रहे हैं, किस हवाले से कर रहे हैं आप प्रोग्राम? हमारा जी आज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है, इसके हवाले से हम लोगों को आगाही दे रहे हैं कि जो एक ग्लोबल वार्मिंग है एक बहुत बड़ा मसला है आने वाले वक्तों में अभी भी। उसके ऊपर अभी हमारे आपके आने से पहले एक एक्सपर्ट थी जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, जो हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रही थी और जो वेस्ट ऑफ जो घरों का वेस्ट है उसको किस तरह हम कर सकते हैं। फिर जो शॉपिंग बैग्स, आज गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी इक़दाम किया कि आज के दिन मुकम्मल तौर पे शॉपिंग बैग्स के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया है ताकि इसका जो वेस्ट है वो एक बहुत बड़ा इशू था। इसके अलावा जो स्मोक के हवाले से जो हमारे इश्यूज़ आते हैं, सो आज का ख़ास दिन था तो इस हवाले से हमारे गेस्ट से उनसे भी बात कर रहे थे और लोगों को भी हमें इन्फॉर्मेशन दी। तो आप ये बताइएगा कि आपके गेस्ट कौन कौन से आते हैं, लाइक डॉक्टर्स के अलावा भी आप जो गेस्ट हैं उनको बुलवाते हैं अवेयरनेस के लिए? अच्छा, इसमें ये होता है कि चूँकि ये हेल्थ चैनल है तो हमारी मेजॉरिटी कोशिश होती है कि मस्तनद जो डॉक्टर्स हैं उनको हम इन्वाइट करते हैं ताकि एक्सपर्ट ओपिनियन, एक अच्छी ओपिनियन लोगों को मिले। तो डिपेंड करता है, जिस तरह आज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है, इस हवाले से हमने जो एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स हैं उनको बुलाया है। फिर इस तरह डेज़ के हवाले से हमारे पास पूरा शेड्यूल होता है, हमें दिया जाता है कि हर दिन का जो एक डे है उस पर हमने उसके कंसल्टेंट को, एक्सपर्ट को ज़रूर बुलाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मुख्तसर सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करता है जो डेज आते हैं या फिर आपकी डेली बेसिस पे भी करते हैं? हमारे जी बेसिकली इसमें हमारे पास पूरा एक चार्ट बना हुआ है, एक रूटीन। मतलब अगर 2 घंटे का शो है उसे हम सेग्रीगेट करते हैं डिफरेंट सेक्शन में। जैसा मेरा शो है उसमें हम किचन गार्डनिंग के ऊपर बात करते हैं, हम हेल्थ चेक के ऊपर बात करते हैं, हम लोगों को डिफरेंट जो हमारे सेगमेंट हैं जिसमें हम लोगों से बात करते हैं, हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं। अगर कोई वो स्पेसिफ़िक डे है, उस स्पेसिफ़िक डे के डॉक्टर को हम बुलाते हैं, हम उससे बात करते हैं। फिर इसके अलावा डिफरेंट सेगमेंट हैं, यानी कि हम डाइट के ऊपर बात करेंगे, मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, लोगों की जो अब मेडिसिन के हवाले से जो सेल्फ़ मेडिकेशन है वो हमारा सेगमेंट होता है कि सेल्फ़ मेडिकेशन लोग ना करें। सो ये एक तवील हमारे पास फ़हरिस्त होती है। अब जब हमारा एक ट्रैक चलता है तो उस हर ट्रैक के बाद जब हम वापस आते हैं, हम एक नई गुफ्तगू के बाद वापस आते हैं, एक नए हमारा एक सेगमेंट होता है उसके साथ हम वापस आते हैं। सो कोशिश ये होती है कि जो लिसनर है, सुनने वाला है, उसको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले और मुस्तनद इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक, यकीनन आप भी आधे डॉक्टर बन चुके होंगे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे के। असल में ये रिसर्च है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है अपने टॉपिक्स के ऊपर, और ये 2 घंटे का शो होता है तो हर दफ़ा आपको एक नई चीज़ लेके आनी पड़ती है, एक नई रिसर्च लेके आनी पड़ती है। तो उसमें आपकी फिर रेगुलर पढ़ाई तो होती है, तो लाजमी है इसमें। जी मैम बताइएगा, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये मिनिस्टर साहब की सोशल मीडिया टीम है जिस वक्त काम कर रही है और ये बच्चे उस पर काम कर रहे हैं। इनका जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का पेज है उस पर अपडेट जितने इनिशिएटिव्स हैं मिनिस्टर साहब के, वो साथ साथ मतलब समझे 24 आवर्स ये बच्चे एक्टिव हैं और ये उसको अपलोड करते हैं। इन्हीं बच्चों से आप प्लीज़ बात कर सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है सलाम। आपका? हिना मिर्ज़ा।
अच्छा हिना, ये बताइएगा कि आप यहाँ पे एज क्या वर्क कर रही हैं, क्या पोजीशन आपकी? अच्छा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ सोशल मीडिया मैनेज कर रही हूँ हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, और उसके अलावा हिस्ट्री जो है हमारा, इसमें मेरे साथ यहाँ जहांज़ेब होते हैं, रुचमानी होती हैं, हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर और कॉपी राइटर, तो फोटोग्राफ़र, हमारी एक पूरी टीम है जो हम लोग मिनिस्टर पेज को देखते हैं, हमारा जो अपना डिपार्टमेंट का पेज है उसको देखते हैं, इसके इनसाइट्स पे काम करते हैं हम लोग कमेंट्स पे काम करते हैं, और इसके अलावा हमारी जो CM है उनकी तरफ से हमें जो भी अपडेट्स आती हैं उनको हम डील करते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इस टाइम सेहत के शोबे में क्या अहम इक़दामात कर रही है? देखिए सादिया, ये शहबाज शरीफ साहब ने 2016 में उनका ये आइडिया था कि हम लोग प्रिवेंटिव पर उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह हम क्यूरेटिव पे काम करते हैं, और अगर हम मर्ज़ पर काम करें तो हमें जो है उसका बेनिफिट इसलिए भी ज़्यादा है कि मर्ज़ पर काम करने की सूरत में हम कम बजट में ज़्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। और देखिए, मैं इसको आप सिंपल लफ्ज़ में समझाऊँ कि अगर किसी शख्स को खुदा ना खास्ता हाइपेटाइटिस B-C हो जाता है, उसका लिवर ट्रांसप्लांट कराना मकसूद होता है, तो आपको पता है कि वो अमाउंट जो है वो लाखों में बनती है। और ऑन द अदर साइड अगर हम किसी शख्स को इस मर्ज़ से बचाने के लिए पहले उस पर काम करें तो हमें शायद थाउजेंड्स में उसके ऊपर स्पेंड करना पड़ेंगे। तो बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर का जो मकसद है, ये हमारी जो प्रिवेंटिव साइड है इसको स्ट्रेंथन करना, और जो हमारे डोमेन में जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, दही सेहत मरकज़ हैं, और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं, इनका हमें फ़ायदा यह है कि जब हम इनको स्ट्रेंथन करते हैं तो लोगों को अपने दूर दराज, अपने पेराफरी में, अपने घर के नज़दीक हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, और उनको जो है वो दूर दराज का सफ़र करके शहरों में टीचिंग अस्पताल में भी नहीं आना पड़ता। तो टीचिंग अस्पताल जो है हमारे सब बहुत ओवरलोड है। जितना हम अपने प्राइमरी और सेकेंडरी की हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करेंगे, टीचिंग हॉस्पिटल से हमारा लोड उतना ही कम होगा। तो ये मुसलसल कई बरस से जो महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर है, चूँकि ये जो है प्रोग्राम्स को भी ये लीड करता है, बहुत सारी और चीज़ें जो हैं हमारे पास। और अब आपको पता है कि हम जो नए प्रोग्राम्स जो लेकर आए हैं, मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल मरियम नवाज़ साहबा ने लॉन्च किए हैं, और मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील का कॉन्सेप्ट जो है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा की हिदायत पे महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर ने लॉन्च किया। और अब हम जो है शहरों में, अर्बन स्लम एरियाज़ और देहातों में मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल के ज़रिए हम घर के दरवाजे तक पहुँच रहे हैं। मरियम साहबा का विजन है, मरियम साहबा का जो हुक्म है कि सेहत की सहूलत की दस्तक आपकी दहलीज पर, उसको इंशाल्लाह हम अमली जामा जो है वो पहनाने जा रहे हैं। ठीक है सर, ऐसे इलाके जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल बन जाती है और वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती, वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं और किस तरह हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? सैलाबी सूरत हाल तो अल्लाह माफ़ करे, और कहते हैं कि सालों में कभी एक दफ़ा आती है, तो जब डिज़ास्टर की सूरत हाल होती है, तो इसलिए हमारे पास पंजाब में डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मौजूद है, और वो इन तमाम इश्यूज़ पे काम करता है। फिर जब जंगी हालात होते हैं तो फिर जंगी हालात में तो फिर हर मीडियम यूज़ किया जाता है। तो रूटीन मैटर्स जो हैं उनमें महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है उनकी जो मैं समझता हूँ कि उनकी रीच है वो हर लेवल पे है, हर जगह पे है, हर क्वार्टर पे। ठीक सर, वबाई मर्ज़ काफ़ी फैल जाता है, इसके हवाले से वैक्सीनेशन का अमल कैसे जारी रखा गया है? देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप उसमें शायद खुद भी मौजूद थी। मैंने उसमें बताया था कि 2014 में जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो पहले वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उस वक्त जब सर्वे आया था तो उसकी जो वैक्सीनेशन की जो शरह थी वो 43% थी अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद दिन रात इसके ऊपर मेहनत हुई, काम हुआ, अर्करेज़ी हुई, और शहबाज साहब ने, मैं समझता हूँ कि बेपनाह इसमें अपनी पॉलिटिकल जो है वो लीडरशिप इनपुट दिया और तमाम लोगों से काम लिया। तो हम जब 2017-18 में हमारी गवर्नमेंट जा रही थी तो उस वक्त जो सर्वे था उसके मुताबिक हम 43% वाली शरह को अल्लाह के फजल से 90% पर ले गए थे। लेकिन बदकिस्मती से जब 2022 में दोबारा सर्वे होता है तो वो शरह जो वैक्सीनेशन की 90% पे हम छोड़ के गए थे वो ड्रॉप होकर 68 पे आ जाती है। इसका मतलब ये है कि उन 4.5 पौने 5 सालों में बच्चों की जो वैक्सीनेशन है उस पर खातिर खास तवज्जो नहीं दी जा सकी। बाज़ दफ़ा लोग ये कहते हैं कि जी कोरोना आ गया था, उस वजह से बहुत सारी चीज़ें रुक गई थी, लेकिन जब कोरोना की एपिडेमिक ख़त्म हुई थी तो होना ये चाहिए था कि फिर उस बैकलॉग को कवर किया जाता।
और जो है वो ज़्यादा शिद्दत से वैक्सीनेशन पर काम किया जाता, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हुआ और काम जो है वो नहीं किया जा सका। और जब नहीं किया जा सका तो आज आप देख रहे हैं कि मीज़ल जो है उसकी भी आपको आउटब्रेक होती नज़र आ रही है और दीगर बीमारियां भी आपको नज़र आती हैं। तो अगर टाइमली बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए, SOPs के मुताबिक चला जाए और ग्राउंड पे प्रॉपर वर्क किया जाए तो फिर ये जो वबाई अमराज हैं इनसे निपटने में बहुत आसानी है। ठीक है सर, आने वाले आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं और हेल्थ के लिए इस टाइम कितना बजट रखा गया है? देखें, मरियम नवाज साहबा की जो टॉप प्रायोरिटी है वो हेल्थ और एजुकेशन है, और हेल्थ के लिए उन्होंने हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जितने भी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के BHUs हैं, RHCs हैं, इन तमाम को फुली रिवैम्प किया जाएगा और 50 बिलियन की जो रकम है उसके लिए हमें दरकार होगी और उन्होंने हमसे ये प्रॉमिस किया है कि वो हमें इंशाल्लाह ताला 50 बिलियन देंगी। उसके अलावा हम नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल जो है लाहौर में उस पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा सरगोदा के कार्डिक इंस्टीट्यूट पे काम कर रहे हैं। बेशुमार हॉस्पिटल्स जो हैं इस वक्त रिवैम्प हो रहे हैं और जो हमारा कार्डिक का शोबा है हम बहुत सारे शहरों में कैथ लैब्स देने जा रहे हैं। हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि किसी को भी अपने दिल के मर्ज़ के लिए लाहौर के कार्डियोलॉजी अस्पताल में ना आना पड़े और जो मुल्तान के लोग हैं उनको मुल्तान में ये ट्रीटमेंट मिले, जो मुजफ्फरगढ़ के हैं उनको अपने करीब ये ट्रीटमेंट मिले। तो हम कोशिश ये करेंगे एटलीस्ट फौरी तौर पे हर डिवीज़न के ऊपर एक ऐसा टेयर कायम हो जाए जिस टेयर में लोगों को जो है वो लाहौर के और पिंडी के या मुल्तान के या फैसलाबाद के अस्पतालों का रुख ना करना पड़े। ठीक है सर, ये बताइएगा कि किस तरह से पेशेंट्स की शिकायत को हल करता है प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट, क्योंकि छोटे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स मोस्टली रिस्पॉन्स नहीं देते। देखिए, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पहले भी आपको पता है कि रोड मैप पे काम किया है और अभी आप जब आए होंगे मेरे ऑफिस तो आपको बाहर कुछ यंगस्टर्स बच्चे बच्चियाँ नज़र आए होंगे। ये हमारे रोड मैप रिफॉर्म्स प्रोग्राम के बच्चे हैं। हम हर फैसिलिटी पे जो है वो समझ लें कि चेकर्स भेजते हैं, MAs उनको कहा जाता है, तो वो जाते हैं और जाकर वो ना सिर्फ अटेंडेंस चेक करते हैं, चीज़ें चेक करते हैं, जो हमारी एसेंशियल ड्रग लिस्ट है उसको देखते हैं कि उसके मुताबिक अद्वियात पूरी हैं या नहीं है। हर एक मेयर को वो नोट डाउन करते हैं और फिर हम सेक्रेटरी हेल्थ जो है उसका डेली रिव्यू करते हैं और मैं वीकली उसका रिव्यू करता हूँ। और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं वो मंथ में एक उसकी मीटिंग लेते हैं। तो ये एक ऐसा हमने सिस्टम वज़ा कर रखा है कि जिसमें थर्ड पार्टी मैकेनिज़्म जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम जब चेक एंड बैलेंस करते हैं तो चीज़ें अल्लाह के फजल से स्ट्रीमलाइन है। ठीक है सर, आने वाले दिनों में क्या प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोई डिजिटलाइज सिस्टम लेके आ रहे हैं? अल्लाह के फजल से आपने अगर आज जो विजिट आपने किया है, आपने हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देखा होगा, आपने हमारा हिस्सू देखा होगा, तो हमारा डिजीज सर्विलेंस सिस्टम देखा होगा, आपने हमारा FM से ज़िंदगी भी देखा होगा, आपने हमारी SMT भी देखी होगी। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह के फजल से जब मैं मिनिस्टर था 2016, 17, 18 में तो हम उस वक्त ही कर गए थे और अब तो हम उससे बहुत आगे जा रहे हैं। तो जो कोई सोचता है हम अल्लाह के फजल से उसकी सोच से पहले आगे जा चुके हैं और महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में एज ए लीडर वर्क करता है और लीड ले चुका है और इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले वक्त में हमारे महकमे से पंजाब के 12.5 करोड़ आवाम की सेहत के हवाले से बहुत अच्छी खुशखबरियाँ। ठीक है सर, जैसे कि गवर्नमेंट के 100 डेज कंप्लीट हो रहे हैं तो इसके हवाले से प्राइमरी सेकेंडरी ने अभी तक क्या क्या इकदाम किए? देखिए, आपने देखा कि 100 डेज़ के अंदर तो मैं समझता हूँ कि जो हुकूमतें होती हैं वो अपने आप को रीअलाइन ही नहीं कर पाती। हमारी चीफ मिनिस्टर ने जब ये कहा था कि मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल पहुँचने चाहिए तो मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल 6 से 8 हफ्ते में हमने खड़े करके दिखाए। हमने लोगों की दहलीज पर इलाज शुरू करके दिखाया। हमने 200 से ज़ायद मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो हैं वो 6 से 8 हफ्ते में लॉन्च करके दिखाए। चीफ मिनिस्टर ने हुक्म दिया कि लोगों को जिस तरह पहले शहबाज शरीफ के दौर में अद्वियात घरों में पहुंचती थी, कार्डिक पेशेंट्स को, हेपेटाइटिस के पेशेंट को, TB के पेशेंट्स को, कैंसर के पेशेंट्स को, हमने हेपेटाइटिस के, TB के और कार्डिक पेशेंट्स की मेडिसिन जो है वो अल्लाह के फजल से थ्रू TCS उनके घरों में 6 हफ्ते से कम अरसे में पहुँचा कर दिखाई है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इंशाल्लाह आपको ऐसे कई 100 डेज़ नज़र आएंगे। कैंसर केयर हॉस्पिटल जो है पहले 100 डेज़ में वो उसका कंसेप्ट फाइनल हो चुका है। सरगोदा का कार्डिक सेंटर फाइनल हो चुका है, रिवैम्पिंग फाइनल हो चुकी है। अर्ज में कौन सा आपको इनिशिएटिव बताऊं? अल्लाह के फजल करम से मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की ज़ेर हिदायत, मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के सरपरस्ती में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर आपको वाकई इस सूबे में सेहत का इनकलाब ला कर दिखाएगा। ठीक है सर, आप हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे हेल्थ के हवाले से? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब तक आवाम का और महकमा हेल्थ का JV नहीं होगा, जॉइंट वेंचर नहीं होगा, 2 हाथ से जब तक ताली नहीं बजेगी ये काम नहीं होगा। अगर किसी के बच्चे को पोलियो से खुदा ना खास्ता ख़तरा होता है और उसको खुदा ना खास्ता पोलियो का मर्ज़ हो जाता है तो सबसे पहला नुकसान
उस बच्चे का और उसके वालिदैन का होता है। तो आपको भी अपने बच्चों से अगर प्यार है तो उनके लिए आगे आएँ। उनकी वैक्सीनेशन का जहाँ हम सोचते हैं आप भी सोचें, अपना फ़र्ज़ समझकर अपने बच्चे को वैक्सीनेट करवाएं। और हर बीमारी में, इवन डेंगू में, कब तक महकमा सेहत के एहलकार आपके घर के दरवाजे पे दस्तक देंगे और कहेंगे कि अपने घर का कूलर खुश्क कर लें, और कहेंगे कि आपके घर में कोई ऐसी जगह पे पानी तो नहीं खड़ा जहाँ डेंगू का लार्वा आ जाए, कोई पुराना टायर तो नहीं पड़ा हुआ जहाँ डेंगू का लार्वा आ जाए। तो प्लीज़ ये ताली दुआर से बचेगी। मिलकर काम करें, अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। जब हम सब अपने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे तो ये मुल्क भी चलेगा, ये सूबा भी आगे बढ़ेगा। सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, लेकिन जहाँ आपने पोलियो की बात की है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो पोलियो के कतरों से डर जाते हैं कि कहीं एक्सपायर कतरे ना हमारे बच्चे को पिला दिए कोई जाएं। ऐसा मामला नहीं है, कोई एक्सपायर कतरे नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक्सपायरी के डर से कतरे ना पिलाना और बच्चे को पोलियो के मर्ज़ में धकेल देना, ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। और अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रखें, बच्चों को जो है पोलियो ड्रॉप पिलाएँ ताकि उनका और आपका मुस्तकबिल महफूज हो। जी नाज़रीन, हमने आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट का टोटल विजिट करवाया और दिखाया यहाँ पे लैब टेस्टिंग किस तरह की जाती है, टीबी सेंटर कायम है, हेपेटाइटिस सेंटर कायम है, और इसके साथ साथ हमने आपको मिनिस्टर साहब से भी इंटरेक्शन करवाया जो कि हेल्थ मिनिस्टर इमरान नज़ीर साहब हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे 50 मिनट्स के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह ने के बाद।